नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए क्या रेंज बनती है। अगर हम देखेंगे निफ्टी में एक फॉलिंग वेज बना हुआ है आज। 110 120 पॉइंट की निफ्टी ने मूवमेंट दी है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी में गिरावट देखी गई है। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी निगेटिव में। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे दोपहर तक जब तक मार्केट गिरा नहीं था, पीसीआर बैंक निफ्टी का निगेटिव था, बल्कि निफ्टी का पॉजिटिव था। फिर भी निफ्टी भी डाउनसाइड फॉल दिया और बैंक निफ्टी तो था ही पीसीआर निगेटिव। अगर आप ये देखोगे तो बड़ी मारू बाजू कैंडल निफ्टी ने दी हुई है। अगर अब निगेटिव ट्रेंड अगर देखोगे तो निगेटिव ही बरकरार है। अब हम आवरली में देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, क्योंकि आवरली देखना बहुत जरूरी है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आवरली का सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बहुत जरूरी है। अभी आप अगर देखोगे निफ्टी में, तो निफ्टी में आवरली में निगेटिव ट्रेंड है। और जो मैंने कल की रेंज बताई थी इसके ऊपर ही बाय होगा। 19,375 के ऊपर बाय होगा, लेकिन वो इतना गैप अप दे दिया है, कम से कम 90 पॉइंट का गैप अप दे दिया। उसके बाद अप डाउन अपसाइड मूवमेंट करके मार्केट नीचे की तरफ चल दिया। अब ये हो गया निफ्टी का। अब हम 5 मिनट में देखते हैं कि ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा ये कंसोलिडेशन था। और इसको अगर आप देखोगे तो ये कपन हैंडल पैटर्न बना था। ये था कपन हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड कपन हैंडल। और इस कैंडल के नीचे हमारी बाइंग थी पुट की, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के ऊपर। क्योंकि एक हैमर स्टार और डोजी कैंडल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है मार्केट में। आप देख सकते हो ये एक इन्वर्टेड कपन हैंडल था। इस कैंडल के नीचे हमने सेल करना था, और इस कैंडल के ऊपर जो हैमर कैंडल है 1:55 वाली, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगना था। ये था निफ्टी का। और उसके बाद वन साइड फॉल दिया है निफ्टी ने। अब कल के लिए अगर हमें ट्रेड करना पड़े तो 19,330 के नीचे हम सेल करेंगे, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 19,300 होगा। 30 पॉइंट का ही टारगेट होगा। उसके बाद फर्दर फिर 19,310 ब्रेक करता है तो फिर हमें 19,230 देखने को जल्दी मिलेगा। मार्केट में काफी निगेटिविटी देखने को मिल रही है जिस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहा है। और बाय बाय साइड हमारी अगर बनती है तो वो या कंसोलिडेशन दे करके कोई अगर या पैटर्न बनता है, डब्ल्यू पैटर्न या यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर कपन हैंडल, तो हम यहाँ बाइंग बनती है। अदरवाइज हमारी बाइंग जो बनेगी वो बनेगी सीधा ही 19,450 के बाद बाइंग बनेगी, और 19,330 के नीचे हमारी सेलिंग बनेगी। इसका मतलब हमारी जो रेंज है वो 130 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे बहुत बड़ी मारो बाजू कैंडल है, कम से कम 770 या 750 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दी। बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाए। अब यहाँ देख सकते हो क्लियरली जो 45,000 का लो रहा है, जो वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आवरली आवरली में अगर आप देखोगे, आवरली में देख सकते हो अभी भी ये लो रहा है। मैंने जो आपको बताया था ये वाला, ये वाला लो रहा है ये 45,000 का। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। आवरली में भी आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया हुआ है। तो हो सकता है ये फोर्थ अटेम्प्ट है, तो ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा है। फोर्थ अटेम्प्ट के अनुसार फिर भी अगर कोई पैटर्न बनता है या कंसोलिडेशन देता है तो हम अप साइड भी देख सकते हैं। अब 5 मिनट में देखता है कि हमारा ट्रेड की क्यों बन रहा था, क्या लॉजिक था। लॉजिक अगर आप देखोगे तो ये निगेटिव था। पूरा ट्रेंड मतलब मार्केट में निगेटिविटी थी। तो आप देख सकते हो इस कैंडल के नीचे हमारा सेल बन रहा था 2:10 पे, और हमारा इस कैंडल के ऊपर 44,600 का हमारा स्टॉप लॉस था। अगर अब ये हमारा बाय अगर बनता है तो 44,640 के ऊपर ही हमारा बाय बनेगा। ये देख सकते हैं इसके ऊपर हमारा बाय बनेगा, इसके नीचे हमारा
सेल बन रहा था। और कल अगर आप देखोगे तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड दिया था, इस कैंडल पे 1:05 में, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने एक्चुअली ये स्टॉप लॉस देना चाहिए था, लेकिन मैंने छोटा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, बहुत बड़ा नहीं दिया था। उसके बाद मैंने मार्केट में एंट्री नहीं की। सच जो है वही बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 200 मैंने दिया था बाइंग 257 के ऊपर, अभी वो 786, मतलब 540 या कुछ 530 का मूवमेंट दिया है वहां से। अगर आप बने रहते तो दो तीन स्टॉप लॉस भी अगर 2-3 दिन के होते तो भी प्रॉफिट पूरा कर लेता। ये था बैंक निफ्टी का। अभी कल के लिए रेंज है 44,640 के ऊपर बाय, और 44,150, मतलब टोटली 600 पॉइंट की ये रेंज है, 500 पॉइंट की ये रेंज है। 500 पॉइंट के बीच में ही नो ट्रेड जोन है। अगर कोई कंसोलिडेशन करता है तो हम अपसाइड जाएंगे या डाउन साइड जाएंगे। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसी तरह दोस्तों, मैं कुछ स्विंग ट्रेड के लिए एनालिसिस किस तरह करते हैं, स्टॉक बाय क्यों करते, किस तरह करते हैं, उसके पीछे का पूरा वो लॉजिक मैं उसमें टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सीएनयू शेयर मार्केट नाम से। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।